दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में वो खबर लेकर के जिस खबर के बारे में कोई बहस मुहावजे नहीं होते, ना देश के सम्मान के बारे में होते हैं, ना देश क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कर रहे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं होते हैं। प्रिंट मीडिया पर कहीं गाहे बेगाहे लेख मिल जाते हैं जिनको लेकर के हम आपके बीच चले आते हैं एक जनता की आवाज बनकर के, जनता की वो आवाज बनकर कि जनता तक वो सच पहुंचे जो जनता तक सच नहीं पहुंचता। दोस्तों आपको पता होगा पीएम केयर फंड में बहुत बड़ी राशि आई है जिसका कोई ऑडिट भी नहीं कर सकता और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग ही उसके संरक्षक हैं, जो भी नेता हैं उनके। लेकिन एक नई खबर आ रही है कि कोरोना से निपटने को भारत सरकार ने विश्व बैंक से $1 अरब का कर्जा लिया। लेकिन इस बीच ध्यान दीजिएगा कि अभी 68,000 करोड़ का लोन इन्होंने माफ कर दिया, जिसको सीतारमण बोल रही है कि माफ नहीं किया है। माफ नहीं किया है तो फिर अखबारों ने खबर झूठी छाप दी, तो सरकार को उन अखबारों पर मुकदमा करना चाहिए अगर नहीं किया है तो। लेकिन बात कर रहा था $1 अरब का कर्ज जो लिया है विश्व बैंक से, और प्रधानमंत्री ने जो 3 अप्रैल को राष्ट्र को संबोधन किया था उससे एक दिन पहले ही ये धनराशि जो थी जारी हो चुकी थी वर्ल्ड बैंक से। अब लॉकडाउन के बीच 65 देशों की कथित मदद के लिए खजाने का मुंह खोल दिया था विश्व बैंक ने, क्योंकि इसमें बड़ी रकम कर्ज के तौर पर जारी की गई है। इस कर्ज के मिलने की कतार में सबसे बड़ी रकम भारत के हिस्से में आई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए विश्व बैंक ने 3 मार्च को ही निदेशकों की बैठक में कर्ज व सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय कर दिया था। 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 9 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। निर्णय के आधार पर संबंधित देशों को पहले चरण की धनराशि देने की प्रक्रिया पूरी की गई। भारत को सबसे ज्यादा $1 अरब अमेरिकी डॉलर धनराशि दी गई है, जबकि पाकिस्तान को $20 करोड़ मिले। 7 अरब का मतलब होता है 76 अरब रुपए, 7,7600 करोड़ रुपए या 76,000 करोड़ होंगे। खैर मेरा गणित कमजोर है, वो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। लेकिन सब जगह से बटोरने के बाद, दान लेने के बाद ये सारी रकम ले ली गई है, देश को और कर्जदार बना दिया गया है और देश के कर्जदार जो थे उनका कर्ज माफ कर दिया गया है। तो ये इकोनॉमी का गणित मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में आ रहा हो दोस्तों तो जरूर बताइएगा। और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये कर्जा लिया है ये कहां खर्च होगा और कहां खर्च हो रहा है, इस खर्च का कोई हिसाब किताब अभी तक नहीं मिला है। हालांकि लोकपाल अगर यहां पर नियुक्त होता तो पीएम केयर फंड की भी जांच हो सकती थी, चंदा जो लिया गया उसकी भी जांच हो सकती थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वो चीज है, वो पारदर्शिता में यकीन नहीं रखते, अपारदर्शिता में यकीन रखते हैं। और उनका गोदी मीडिया, पालतू मीडिया ढोल बजाता है कि पारदर्शिता कितनी है, क्योंकि उसके पास केवल अंजना ओम कश्यप हों या जो भी हों, उनके पास जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रामलीला क्यों हो क्यों नहीं हो, अरे भैया करा लो ना यार, किसने मना किया है। लेकिन ये भी तो सवाल बताइए कि प्रधानमंत्री ने कितना कर्ज बैंक से लिया है। आप कुछ भी कीजिए, कोई भी बहस करिए, लेकिन ये सवाल तो पूछिए जो सवाल हम जैसे यूट्यूबर्स पूछ रहे हैं। सवालों को पूछते में मोदी मीडिया की फटती क्यों है? बहुत सीधी सी बात है। सीधा सा मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्यों डरती है गोदी मीडिया मोदी से सवाल पूछने पर? और क्यों सच सामने नहीं लाना चाहती गोदी मीडिया मोदी जी के कर्ज लेने पर? क्यों सच सामने नहीं लाना चाहती गोदी मीडिया मोदी जी की अपारदर्शिता पर? दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।